राजद के विधायकों ने अब इस्तीफा देने का मन बना लिया है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की चर्चा पूरे भारत में हो रही है कि आखिर बिहार के अंदर क्या चल रहा है। एनडीए का प्रचंड बहुमत जो है वो सभी के मनों में सवाल पैदा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ राजद के विधायक जो है वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और यदि ऐसा हुआ तो ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि बिहार विधानसभा के अंदर विपक्ष के एक भी विधायक नहीं होंगे। देखिए, साल 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी ये देखा गया था कि विपक्ष के महाविकास अघाड़ी ने भी शपथ बहिष्कार किया था और विधानसभा से बाहर निकल गए थे। चुनाव आयोग पर जम के नारेबाजी हुई थी और ईवीएम में गड़बड़ी भी बताया गया था, लेकिन अगले ही दिन विपक्ष के सभी विधायकों ने शपथ ले लिया था। अगर ऐसे में बिहार के अंदर विपक्ष के 25 विधायकों ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है तो ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा और बिहार में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठना शुरू हो जाएगा। देखिए, बिहार विधानसभा के नतीजे आने के बाद राजद को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और इस झटके के बाद तुरंत एक झटके की तैयारी और की जा रही है राजद के विधायकों के द्वारा कि हम अब राजद से इस्तीफा दे देंगे और यदि विधायक शपथ लेने से बहिष्कार करते हैं तो बिहार विधानसभा की विपक्ष की कुर्सियां खाली रह जाएगी और बीजेपी के साथ साथ विपक्ष चुनाव आयोग और ईवीएम पर भी सवाल खड़ी करती हुई नजर आएगी। विपक्ष के लोगों का कहना है कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, अपनी आवाज को वहां बुलंद करेंगे और यहां बीजेपी की हालत खराब करेंगे। देखिए, राजद के लोगों का कहना है कि हार और पतन हमें बर्दाश्त है, लेकिन बेईमानी हमें बर्दाश्त नहीं है। राजद के तेजस्वी यादव के अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि चुनाव आयोग के मिलीभगत और ईवीएम के गड़बड़ी से ही एनडीए की प्रचंड बहुमत बिहार के अंदर दिखाई दे रही है। अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आवाज उठाएंगे। यदि राजद के 25 विधायक इस्तीफा देने का मन बना लिए हैं और इस्तीफा देते हैं तो राजद के विधायकों के साथ साथ कांग्रेस समेत महागठबंधन के उस 10 विधायकों पर भी दबाव बढ़ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मैं ये बातें क्यों कह रही हूं और राजद के जीते हुए विधायक आखिर इस्तीफा देने का मन क्यों बना लिए। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर राजद के जीते हुए विधायकों ने इस्तीफा देने का मन क्यों बनाया। देखिए दोस्तों, बिहार विधानसभा का परिणाम आ गया है, सब कुछ बदलने लगा है, महागठबंधन को झटका लगा है और बिहार के अंदर सवाल उठना भी शुरू हो गया है। लेकिन जिस खबर ने इस वक्त बिहार में सनसनी फैला के रखी है वो खबर यही है कि बिहार के राजद के जीते हुए विधायक जो हैं वो अब पार्टी से इस्तीफा देने और शपथ बहिष्कार की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि वो कारण क्या है, तो वो कारण है कि पहली बार हार के बाद मायूसी और आक्रोश का माहौल जो है वो राजद के अंदर दिखाई दे रहा है। दूसरा है, पार्टी के अंदर कुछ नेताओं को महसूस हो रहा है कि हमारी आवाज मिटाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा, कैरियर को लेकर डर है। कुछ नेता मान रहे हैं कि अगर अब हम खामोश हुए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी कारणों से 25 विधायकों ने इस्तीफा देने का फैसला लिया है। देखिए, राजद के अंदर जस्ट बिहार विधानसभा रिजल्ट आने के बाद जो राजद के अंदर पारिवारिक माहौल बनी, उसके बाद नेताओं के मन में ये डर बैठ गया है कि अब हमारा आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो बंद हो चुका है। राजद के अंदर लोग अपनी हार पर नहीं बल्कि हार से ज्यादा अपने पारिवारिक मुद्दों को लेकर इस वक्त बिहार के अंदर चर्चा में है और नेता लोग भी इन सारे मुद्दों पर चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। नेता और जीते हुए विधायकों का कहना है कि राजद के अंदर बिहार में हुई पतन की चर्चा नहीं चल रही है बल्कि अपनी पारिवारिक मुद्दे की चर्चा चल रही है और जहां लोग अपने परिवार के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं वहां हमारे सवालों का जवाब क्या देंगे। यदि हम राजद के साथ आगे जुड़ के चलने की कोशिश करेंगे तो हमारी राजनीतिक कैरियर भी पतन हो जाएगी। इसलिए जीते हुए विधायकों का कहना है कि हम पार्टी से इस्तीफा देंगे और अपनी आगे की राजनीति के लिए एक सही पार्टी और सही मार्गदर्शन ढूंढेंगे। ये तो राजनीतिक लोगों का कहना है दोस्तों, इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज है कि राजद के जीते हुए विधायकों ने अब इस्तीफा देने का मूड बना लिया है। इस खबर पर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।